हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का मेरे चैनल फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। आज हम मोशन इन प्लेन चैप्टर से रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशंस की स्टडी करेंगे। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है? सपोज दो ऑब्जेक्ट हैं ए एंड बी। ऑब्जेक्ट ए की वेलोसिटी वी ए और ऑब्जेक्ट बी की वेलोसिटी वी बी। अगर हमें वी बी के रिलेटिव के रिलेटिव ए की वेलोसिटी अगर निकालनी है तो वी ए माइनस वी बी, यानी कि ए की वेलोसिटी में से बी की वेलोसिटी हम माइनस कर देंगे। वेक्टर सब्सट्रैक्शन करेंगे, वेक्टर के जो रूल्स हैं उसके अनुसार सब्सट्रैक्शन करेंगे। सपोज ए ऑब्जेक्ट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए इज वी ए वेक्टर और इसकी डायरेक्शन, सपोज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वी ए। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी इज इक्वल टू वी बी। सपोज इसकी डायरेक्शन इस तरह का वेक्टर है। हमें वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी ऑब्जेक्ट कैलकुलेट करने के लिए हम वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, जिस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिलेशन में, तो जो जिसकी वेलोसिटी हमें निकालनी है उसकी वेलोसिटी वेक्टर में से हम जिसके सापेक्ष में, जिसके रिलेशन में हमें निकालनी है उसकी वेलोसिटी घटा देते हैं। यहाँ वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर, इसको हम अगर लिखना चाहें तो वी ए बी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। वेक्टर रूप में हम इसको कैलकुलेट करेंगे, निकालेंगे, ये प्लस एंड माइनस वी बी। तो सबसे पहले माइनस वी बी करेंगे। माइनस वी बी अपोजिट डायरेक्शन में एक वेक्टर पैरेलल टू वी बी वेक्टर, हम ये माइनस वी बी वेक्टर निकाल लेंगे। अब ये जो है वी ए में माइनस वी बी वेक्टर प्लस कर देंगे। तो अगर हम सबसे पहले ए वेक्टर ड्रॉ करें उसके पैरेलल और जो मैग्नीट्यूड है उसके अनुसार, देन यहाँ से हम माइनस बी वेक्टर इसके हेड से, और ए के जो वी ए है वी ए से हम वी बी की तरफ को रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ कर दें। ये वी ए, ये माइनस वी बी, एंड दिस इज रिजल्टेंट वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। इस तरह से हम ड्रॉ निकाल सकते हैं। अगर हम कंपोनेंट फॉर्म में लें, कंपोनेंट फॉर्म, सपोज वी ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप, और वी बी वेक्टर ए टू आई कैप प्लस बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप।
तो हमें वी ए बी वेलोसिटी ऑफ ए, ऑब्जेक्ट ए विद रेस्पेक्ट टू बी, तो हम वी ए वैक्टर में से वी बी वैक्टर माइनस कर देंगे। ये आएगा ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप माइनस बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप। ये आएगा ए वन माइनस बी वन आई कैप प्लस ए टू माइनस बी टू जे कैप। अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो, मैग्नीट्यूड ऑफ वी ए बी, तो वो होगा ए वन माइनस बी वन का स्क्वायर प्लस ए टू माइनस बी टू का स्क्वायर, इसका होल अंडर रूट। इसी तरह से अगर वी बी ए वेक्टर निकालें हम, वेलोसिटी ऑफ वेक्टर, वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, तो वी बी की वेलोसिटी में से हम वेलोसिटी वेक्टर में से वी ए वेलोसिटी वेक्टर माइनस करते हैं। इस तरह से हम रिलेटिव वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अब रिवर मैन, अगर रिवर में कोई मैन मूव करता है या बोट किसी स्ट्रीम में मूव करती है, इस तरह की प्रॉब्लम हम देखते हैं। तो अगर मूविंग, सबसे पहला है मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो। सपोज वेलोसिटी ऑफ मैन और बोट इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू वी एम कैप, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो वी एम हम एज्यूम कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड वेलोसिटी ऑफ रिवर वाटर इज इक्वल टू वी आर, और इसका मैग्नीट्यूड वी आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड मान लिया वी आर। मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ वाटर फ्लो, ये एक रिवर है, वाटर फ्लो की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट। सपोज कोई एक पॉइंट ए टू बी जर्नी करनी है और ये डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज डी। ये डी डिस्टेंस है। क्योंकि दोनों वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ मैन इन रिवर वाटर वो होगा वी एम वेक्टर प्लस वी आर वेक्टर। दोनों वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है, दोनों ही ऐड हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा वी एम प्लस वी आर। तो टाइम ऑफ ट्रैवलिंग फ्रॉम ए टू बी
इज इक्वल टू डिस्टेंस d अपॉन vm प्लस vr। वेलोसिटी जो vm हमारा जो वेलोसिटी वेक्टर है वो भी इधर इसी डायरेक्शन में, फ्लो वेक्टर vr भी सेम डायरेक्शन। इस तरह से हम मान लिया इसको सपोज t1 से डिनोट करें तो ये हमारा टाइम पीरियड a टू b आ गया। अब अगर हमें जर्नी अपोजिट साइड में करनी है b टू a, सपोज फ्लो की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट और b टू a सेम डिस्टेंस है, ये a है, ये b है और ये डिस्टेंस d है। अब vm हमारा जब हम अपोजिट चलेंगे b टू a, जर्नी करनी है हमें b टू a, इधर से इस डायरेक्शन में, तो vm की डायरेक्शन है वो राइट टू लेफ्ट है और vr की डायरेक्शन, vr वेक्टर है लेफ्ट टू राइट। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी है, रिजल्टेंट वेलोसिटी in direction b to a will be vm vector minus vr vector। magnitude is equal to vm minus vr। तो टाइम टेकन, ट्रैवलिंग टाइम from b to a is equal to सपोज t2, डिस्टेंस d है और वेलोसिटी मैग्नीट्यूड vm बाई vr, vm माइनस vr। तो ये टाइम यहाँ vm माइनस vr है और जो सेम डायरेक्शन में चलते हैं फ्लो की डायरेक्शन तो vm प्लस vr। तो t2 इज ग्रेटर देन t1। अगर t2 माइनस t1 निकालना चाहें कितना डिफरेंस होगा तो d अपॉन vm माइनस vr माइनस d अपॉन vm प्लस vr। एलसीएम आया vm स्क्वायर माइनस vr स्क्वायर, ये d vm प्लस vr माइनस d vm माइनस vr। तो ये आ जाता है 2vrd अपॉन vm स्क्वायर माइनस vr स्क्वायर। दोनों टाइम में आने और जाने के टाइम में ये डिफरेंस होगा। नेक्स्ट है, अब क्रॉस करना है मेरे को, आमने सामने क्रॉस करना है। जो बैंक है, एक बैंक से दूसरे बैंक में जाना है तो क्रॉसिंग द रिवर बाय मिनिमम डिस्टेंस। ये रिवर है, इसका फ्लो इस तरह से है और ये मैन इस बैंक पे है मैन। तो क्रॉसिंग मिनिमम डिस्टेंस तब होगी जब ये बिल्कुल इसके अपोजिट साइड, अपोजिट पॉइंट पे यहाँ पे पहुँच जाएगा। मान लिया ये ए पॉइंट था, ये या इसको ये सी पॉइंट था और ये डी। अब सी से डी की तरफ को जाना है। अगर मैं सीधे चलेगा इसी डायरेक्शन में तो
रिवर इसको पुश करेगा टुवर्ड्स राइट ड्यू टू फ्लो ऑफ रिवर। इट मीन्स तो ये कहीं इस तरह से टर्न कर जाएगा और सी पॉइंट पर नहीं पहुंच पाएगा। सी पॉइंट पर पहुंचने के लिए उसे अप स्ट्रीम की तरफ को डायरेक्शन करना होगा, मान लिया किसी थीटा एंगल पर। तो ये वीएम वेक्टर है और फ्लो मान लिया ये वीआर वेक्टर। तो वीएम और वीआर का रिजल्टेंट वो सीडी डायरेक्शन में होना चाहिए, यानी कि अगर हम यहाँ खींचें, ये सीडी की डायरेक्शन है, ये वीएम की डायरेक्शन है और ये वीआर की डायरेक्शन। ये वीआर है और ये वीएम, ये थीटा है। तो सीडी डायरेक्शन में जाने के लिए वीएम इस तरह का इस एंगल पर चलना चाहिए कि उसका और वीआर का रिजल्टेंट वो सीडी डायरेक्शन में हो, तभी वो मिनिमम डिस्टेंस, ये अगर डी है, इसको मिनिमम डिस्टेंस कवर करेगा। तो रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट वो होगा सी, ये रिजल्टेंट मान लिया वी वेक्टर है, तो दिस इज वी एम, ये वी आर और रिजल्टेंट वेक्टर वी। तो रिजल्टेंट वेक्टर विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, या रिजल्टेंट वेक्टर विल बी वी एम प्लस वी आर वेक्टर। ये 90 डिग्री है ये एंगल, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वी एम वी वेक्टर इज इक्वल टू वी एम स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर अंडर रूट। तो टाइम टेकन to cross the river with covering minimum distance, minimum distance क्या है, डी है, वो होगा डी अपॉन वी एम स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। या वी का जो, अगर वी ग्राफ है तो वी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो वी एम कोस थीटा भी होगा, यानी कि वी मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर विल बी वी एम कोस थीटा। तो यहाँ हम वी एम कोस थीटा भी रिप्लेस कर सकते हैं, डी अपॉन वी एम कोस थीटा। अब इस ट्राइंगल में हम देखते हैं कि इसके वी एम के दो कंपोनेंट हैं, ए कंपोनेंट वी की सी डी की डायरेक्शन में और ए कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन, अपोजिट टू फ्लो। और जो वी आर है वो फ्लो डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है, और वी एम का एक कंपोनेंट जो वी एम साइन थीटा है वो परपेंडिकुलर टू, अगर हम इसको यहाँ अलग से बनाएं, ये सी डी है, ये वी एम है और ये वी आर है। तो वी एम के दो कंपोनेंट होंगे, ए कंपोनेंट अगर ये थीटा है, ये वी आर है और ये वी एम। ए कंपोनेंट होगा सी डी की डायरेक्शन में, सी डी वो होगा वी एम कोस थीटा, और एक कंपोनेंट होगा अपोजिट टू द फ्लो, यानी कि वी आर के अपोजिट, वो होगा वी एम साइन थीटा। वी एम साइन थीटा जो कंपोनेंट है वो इसको
कोशिश करेगा कि अपोजिट टू द फ्लो, रिवर फ्लो डायरेक्शन में ले जाए, लेकिन जो फ्लो है, जो वाटर फ्लो है, वो इसको रोकेगा, अपोजिट है इसके। तो CD डायरेक्शन में जाने के लिए, परफेक्टली CD डायरेक्शन में जाने के लिए, तो VM साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू VR। एक दूसरे को क्रॉस कर दें, एक दूसरे को कैंसिल अप कर दें, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि VM साइन थीटा इज इक्वल टू VR। अब क्रॉसिंग रिवर इन मिनिमम टाइम। रिवर को अगर मिनिमम टाइम में क्रॉस करना है तो उसकी कंडीशन होती है कि जो VM हो, जो मैन की जो डायरेक्शन हो स्विम करने की, या बोट की डायरेक्शन हो, वो मिनिमम डिस्टेंस यानी कि C to D डायरेक्शन में हो। तो VM अगर C to D डायरेक्शन में होगा, फ्लो VR लेफ्ट टू राइट होगा, तो इनका रिजल्टेंट कुछ इस डायरेक्शन में आएगा। ये भले ही ऐसा लगता हो कि ये डिस्टेंस ज़्यादा होगी, लेकिन डिस्टेंस अधिक हो सकती है, लेकिन उसका जो टाइम पीरियड है वो मिनिमम होगा। तो यहाँ पर रिजल्टेंट वेलोसिटी ये E, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी, ये वेलोसिटी वेक्टर VM, हमने वेलोसिटी वेक्टर VR ऐड कर दिया, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ मैन विल बी दिस, ये V वेक्टर होगा। V वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा VM स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर अंडर रूट, और टाइम टेकन डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी इन डायरेक्शन CD। तो वेलोसिटी कंपोनेंट है V इन डायरेक्शन ऑफ CD, V का कंपोनेंट है VM, तो ये होगा D अपॉन VM। दिस विल बी द मिनिमम टाइम, दिस इज मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर। तो अगर हमें अब दो कंडीशन बनती हैं। नंबर 1, क्रॉसिंग द रिवर। टू क्रॉस रिवर कवरिंग मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस के लिए हमें जो स्ट्रेट डायरेक्शन है अप स्ट्रीम की तरफ, हमें एक थीटा एंगल से जाना होगा, और इस तरह से जाना होगा कि उसका रिजल्टेंट हमारा CD की तरफ हो, रिजल्टेंट ऑफ VM एंड VR। रिजल्टेंट यानी कि V वेक्टर, रिजल्टेंट ऑफ VM प्लस VR must be in CD डायरेक्शन। और सेकंड है क्रॉसिंग विद मिनिमम टाइम।
तब Vm वेक्टर मस्ट बी इन डायरेक्शन ऑफ सी डी जो मिनिमम डिस्टेंस है उसकी डायरेक्शन में उसको होना चाहिए। इस तरह से दो कंडीशन है हमारी। अगर हमें मिनिमम टाइम में नदी को क्रॉस करना है तो हमारा जो मैन की डायरेक्शन या बोट की डायरेक्शन वो सी डी जो मिनिमम डिस्टेंस है उसकी डायरेक्शन में होना चाहिए। और अगर हमें मिनिमम डिस्टेंस तय करनी है तो हमें अपस्ट्रीम की तरफ को थीटा एंगल से मूव करना होगा। इस तरह से थीटा एंगल इस तरह से होगा कि वी एम और वी आर का जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो सी डी जो मिनिमम डिस्टेंस है उसकी डायरेक्शन में होना चाहिए। अब ड्रिफ्ट क्या होता है? जैसे अभी हमने देखा कि जब हम मिनिमम टाइम में क्रॉस करते हैं तो वो जस्ट अपोजिट साइड में मैन या बोट नहीं जाती है, वो कुछ डिस्टेंस डी ई पॉइंट पर पहुंच जाती। तो डी ई इज कॉल्ड ड्रिफ्ट। दिस इज ड्रिफ्ट। इसको अगर एक्स से तो ड्रिफ्ट एक्स इज इक्वल टू ड्रिफ्ट, ये इसको ड्रिफ्ट कहते हैं। जो सामने के पॉइंट से डाउन स्ट्रीम की तरफ जितनी डिस्टेंस पर बोट जाके मिलती है उसको हम ड्रिफ्ट कहते हैं। तो ड्रिफ्ट निकालने के लिए अभी हमने देखा कि जो मिनिमम टाइम के लिए ये वी एम डायरेक्शन है और ये वी आर की डायरेक्शन है और दिस इज रिजल्टेंट वी। तो मिनिमम टाइम इज इक्वल टू, अगर ये डिस्टेंस डी है तो वो होगा डी अपॉन वी एम और ड्रिफ्ट एक्स जो अलोंग द रिवर फ्लो जो वेक्टर या जो पुशिंग फोर्स है वो रिवर फ्लो है। तो रिवर फ्लो इसको डाउन स्ट्रीम की तरफ पुश करेगा। तो ये इस टाइम को अगर हम वी आर से मल्टीप्लाई कर दें तो वो ड्रिफ्ट आएगा। तो ड्रिफ्ट इज इक्वल टू ड्रिफ्ट एक्स इज इक्वल टू मिनिमम टाइम into velocity component in direction of river flow। तो मिनिमम टाइम है d अपॉन वी एम और वेलोसिटी जो कंपोनेंट है वो वी आर है। तो ये x इज इक्वल टू ये हमारा ड्रिफ्ट आ जाता है। अब रेन प्रॉब्लम, अगर मान लिया किसी डायरेक्शन में रेन वर्टिकली या किसी एंगल पर वर्टिकल से किसी एंगल पर ये हमारा रेन की डायरेक्शन है वी आर और मान लिया मैन जो सरफेस पर हॉरिजॉन्टल सरफेस पर मूव कर रहा है वो लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहा है, ये वी एम है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन with respect to मैन वो होगी वी आर वैक्टर माइनस वी एम वैक्टर। वी आर माइनस वी एन उसी तरह से हम निकाल सकते हैं कि वी आर दिस इज वी आर और इसके वी एम के अपोजिट डायरेक्शन में हम
ये माइनस वेक्टर निकाल कर दें, ये माइनस Vm, इनको प्लस कर दें तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट रेनफॉल जो उस मैन को दिखाई देगा। इसको बारिश से बचने के लिए जो अपना छाता है वो इस डायरेक्शन में लगाना होगा ताकि वो बारिश से बच जाए। यानी ये कह सकते हैं कि ये इस एंगल को अगर हम निकाल लें तो हॉरिजॉन्टल से तो हम जो है इसकी डायरेक्शन हम दे सकते हैं कि ये कहाँ से, या हम वर्टिकल से देना चाहें तो ये डायरेक्शन हम इस थीटा को भी दे सकते हैं। ये थीटा इसके रेनफॉल की डायरेक्शन से, या अगर हॉरिजॉन्टल से देना चाहेंगे तो हम इस तरह से हम ये एंगल कैलकुलेट करते हैं। ये डाउनवर्ड है तो ये एंगल हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये डायरेक्शन हम दे सकते हैं कि ये किस डायरेक्शन में हमें छाता लगाना होगा। यानी कि Vr जो रेनफॉल है उसमें से हम Vm घटा देंगे, वेलोसिटी ऑफ मैन घटा देंगे, और वो हमें डायरेक्शन रिजल्टेंट जो होगा उनका Vr माइनस Vm वो हमें डायरेक्शन ऑफ रेनफॉल देगा। रेनफॉल को रोकने के लिए हम उसी जो रेनफॉल की साइड में ही हम, ताकि रेनफॉल उस पर टकराए छाते पे, उस डायरेक्शन में हम अपना छाता पकड़ लेंगे। अब ये कुछ क्वेश्चन हैं। ये है 2019 का, नीट 2019। द स्पीड ऑफ ए स्विमर इन स्टिल वाटर इज 20 मीटर पर सेकेंड। द स्पीड ऑफ रिवर वाटर 10 मीटर पर सेकेंड एंड फ्लोइंग ड्यू ईस्ट, ईस्ट की तरफ को फ्लो कर रही है। इफ ही इज स्टैंडिंग ऑन द साउथ बैंक, अगर साउथ बैंक की तरफ विशेज टू क्रॉस द रिवर अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ, द एंगल टू विच ही शुड मेक हिज स्ट्रोक विद रेस्पेक्ट टू नॉर्थ इज 0 डिग्री, 60 डिग्री वेस्ट, 45 डिग्री वेस्ट एंड 30 डिग्री वेस्ट। तो जो क्वेश्चन में उसने कहा है कि ये हमारी एक रिवर है, अगर ये इधर की डायरेक्शन नॉर्थ है, इधर की डायरेक्शन साउथ है, तो ये ईस्ट होगा और ये वेस्ट होगा। रिवर फ्लो टुवार्ड्स ईस्ट है और Vr जो रिवर फ्लो है वो है 10 मीटर पर सेकेंड। Vr इज 10 मीटर पर सेकेंड एंड Vm दिया है 20 मीटर पर सेकेंड। अब दी शॉर्टेस्ट पाथ से क्रॉस करना है और विद रेस्पेक्ट टू नॉर्थ साइड से साउथ फेस पे है, साउथ में है वो, साउथ बैंक पे है और शॉर्टेस्ट पाथ, ये शॉर्टेस्ट पाथ होगा, इस पर उसको जाना है और डायरेक्शन हमें नॉर्थ डायरेक्शन से, इस तरह से हमें कितने एंगल पे जाना होगा वो हम चलना होगा, वो हमें निकालना है। तो शॉर्टेस्ट पाथ के लिए हमें जो स्ट्रेट अपोजिट, जस्ट अपोजिट लाइन है उस पर चलने के लिए हमें कुछ अप स्ट्रीम की तरफ को अपनी Vm जो मैन की वेलोसिटी होगी अप स्ट्रीम की तरफ होगी। मान लिया ये थीटा एंगल पे वो नॉर्थ से डायरेक्शन से अप स्ट्रीम की ओर को थीटा एंगल पर चलना शुरू करता है, तो उसका इस तरह से चलना चाहिए कि उसका रिजल्टेंट Vm और Vr का इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ की डायरेक्शन में होना चाहिए। ये रिजल्टेंट होना चाहिए। अगर हम ये Vm, ये Vr एंड दिस इज थीटा, अगर इसको हम अलग से बना लें, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, साउथ टू नॉर्थ, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, यहाँ से हमने एक एंगल, पर्टिकुलर एंगल लिया, ये Vm 20 मीटर पर सेकेंड, ये हमें ये Vr 30 मीटर पर सेकेंड,
10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, और इधर हमारा वेस्ट है और ये ईस्ट है। अब ये थीटा है, तो अगर इसको हम C1 C2, तो C1 C2 एक राइट एंगल ट्रायंगल है, C2 C1 इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें थीटा क्या होगा, साइन थीटा विल बी C1 C2 अपॉन C1। C1 C2 है 10 अपॉन 20, 1/2। 1/2 एंगल होता है साइन में, साइन 30 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। 30 डिग्री टुवार्ड्स वेस्ट, इधर वेस्ट की डायरेक्शन है, नॉर्थ डायरेक्शन है, टुवार्ड्स वेस्ट, यानी कि 30 डिग्री वेस्ट। दिस इज द आंसर। इसको हम देखें तो ये वेस्ट डायरेक्शन में 30 डिग्री वेस्ट जो है हमारा आंसर है। आंसर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ए is traveling along east with 10 meter per second, B is traveling along 60 degree north to east with 10 meter per second, find velocity of A with respect to B। ये हमने नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन ड्रॉ किए हैं, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, और ये साउथ, और ये वेस्ट। तो ए इज ट्रैवलिंग, ए ट्रैवल कर रहा है, ए इज ट्रैवलिंग, ए जो है ईस्टवार्ड जा रहा है, ए, इसको हम लिखना चाहें तो वी ए लिख दें, वेलोसिटी ऑफ ए वी ए, ईस्टवार्ड है 10 मीटर पर सेकेंड, एंड बी इज ट्रैवलिंग अलोंग 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट से 60 डिग्री नॉर्थ की तरफ को, यानी कि बी यहाँ से 60 डिग्री नॉर्थ की तरफ को जा रहा है। दिस इज 60 डिग्री, ये है हमारा वी बी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। हमें निकालना है वी ए माइनस वी बी, वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर, या इसको हम लिख सकते हैं, अगर ये v रिजल्टेंट है तो वी ए वेक्टर प्लस माइनस वी बी वेक्टर। तो हमने सबसे पहले इसको रिवर्स कर दिया है, वी बी को हमने बैक ले गए हैं, तो ये माइनस वी बी हो गया, माइनस वी बी वेक्टर। अब वी ए और वी बी को हमने ऐड कर दिया, ये भी 10 मीटर, ये भी 10 है, तो हमने एक पैरेलल लाइन यहाँ से ड्रॉ की, ये पैरेलल लाइन ड्रॉ की, और यहाँ से हमने इसको मिला दिया, तो ये पैरेललोग्राम बन गया। यानी कि अगर हम इसको नाम देना चाहें ओ ए बी डैश सी, तो ओ ए बी डैश सी इज ए पैरेललोग्राम, और रिजल्टेंट होगा, दिस इज द रिजल्टेंट, ओ सी इज द रिजल्टेंट, यानी कि ओ ए बी डैश ओ ए सी बी डैश इज ए पैरेललोग्राम। अब ओ सी इज द रिजल्टेंट, ओ सी इज रिजल्टेंट,
angle between VA and minus VB. This is 30 degree. This is also 30 degree. So angle between, so angle AOB dash, angle AOB dash will be 90 degree plus 30 degree is equal to 120 degree. तो VA V का स्क्वायर होगा VA का स्क्वायर प्लस VB का स्क्वायर प्लस 2VA VB cos थीटा। तो VA है 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 cos 120 डिग्री। 100 प्लस 100 प्लस 200 इंटू -1/2। तो ये 100 प्लस 100 माइनस 100 इज इक्वल टू 100। तो V इज इक्वल टू 100 रूट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो रिजल्टेंट भी 10 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब जो OAC, ट्रायंगल OAC, ट्रायंगल OAC, OA इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, OC इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, AC इज इक्वल टू OB डैश, AC इज इक्वल टू OB डैश इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो तीनों साइड, तो ट्रायंगल AOC इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी कि ये जो हमारा एंगल AOC इज 60 डिग्री, एंगल AOC इज इक्वल टू 60 डिग्री। या हम अगर डायरेक्शन वाइज देना चाहें तो इसको अगर हम यहाँ से देखें तो ये जो है OA से ये 60 डिग्री है, तो ये OA यानी कि A की डायरेक्शन, OA से 300 तो डायरेक्शन होगी 60 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। ये साउथ की तरफ है, ये इस डायरेक्शन थी हमारी, और ये साउथ की तरफ 60 डिग्री, ये साउथ डायरेक्शन है। तो इसका जो है रिजल्टेंट जो वेलोसिटी ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू B, वेलोसिटी ऑफ A with respect to B is equal to 10 मीटर पर सेकेंड और डायरेक्शन है 60 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। ये हमारा आंसर आ जाता है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ए स्टेशनरी पर्सन ऑब्जर्व्स that rain is falling vertically downward at 30 meter per hour. A cyclist is moving on the level road at 10 meter per hour. In which direction should the cyclist hold his umbrella to protect himself from the rain? तो रेन
velocity of rain with respect to man। अगर वेलोसिटी ऑफ रेन वी आर है और मैन की वेलोसिटी वी एम है तो हमें वी आर माइनस वी एम कैलकुलेट करना है। अगर रेन वर्टिकली डाउनवर्ड है और मैन अगर लेफ़्ट टू राइट चल रहा है, इस डायरेक्शन में है, 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर, और ये है 30 किलोमीटर पर आवर। ये वी आर है और ये वी एम वैक्टर है। तो हम वी आर माइनस वी एम निकालेंगे। हम वी आर ड्रॉ करेंगे, तो वी आर वर्टिकली डाउनवर्ड है, वी आर, और इसके अपोजिट हम माइनस वी एम ड्रॉ कर देंगे 10 मीटर। तो इनका रिजल्टेंट विल बी दिस। तो रिजल्टेंट होगा ये 30 है। अगर हम वर्टिकल से देखें ये दिस थीटा, तो tan थीटा, अगर इनको नाम भी दे दें हम, ये वी एम है माइनस वी एम, ये वर्टिकली मान ले ए बी सी, तो ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल। तो tan थीटा will be tan या BC अपॉन AB, या 10 अपॉन 30 1/3। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/3। तो ये जो डायरेक्शन होगी tan इनवर्स 1/3, इसी डायरेक्शन में हमें छाता इस तरह से पकड़ना होगा। इस तरह से हमें छाता पकड़ना होगा, यानी कि मैन इस डायरेक्शन में जा रहा है तो उसको वर्टिकल से इस जो डायरेक्शन tan इनवर्स थीटा है, इस डायरेक्शन में छाता, CA डायरेक्शन में छाता पकड़ना।